मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चौथे अधिकार का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के अंतर्गत 7 तत्वों संबंधी जो भूल है उसकी चर्चा कर रहे थे। कल बंध तत्व की चर्चा हमने की थी। आज हम संबर तत्व संबंधी आयथार्थ श्रद्धान क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। पेज नंबर 83। अब संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 3 तत्वों के आयथार्थ श्रद्धान की चर्चा की जानी है। और ये तीनों तत्वों की चर्चा समझ लो आश्रय और बंध के नेगेटिव रूप है। क्यों है? क्योंकि आश्रय बंध का तो परिचय अनादिकाल से है, कर रहा है, और आश्रय बंध का की उसमें भी मुख्य रूप से कहो तो आश्रय का, ठीक है, बंध का भी कहो तो कोई एतराज नहीं है। आश्रय बंध का तो परिचय अनादिकाल से है, उसको कर रहा है, इसलिए आप उसको कह सकते हो देखो ये जो तुम कर रहे हो नहीं अच्छा नहीं है, ये गलत है। इसकी चर्चा तो अपने पॉजिटिव सेंस से काफ़ी सारी कर ली। अब संबर, निर्जरा और मोक्ष, अब इसकी कोई पॉजिटिव सेंस आज तक उसने इमेज ही नहीं करी। अब मैं कहूँ कि मोक्ष में सुख है, तो मोक्ष में सुख है तो का सुख है, उसकी भाव वासना उसके चित्त में आती ही नहीं। आती ही नहीं क्यों? क्योंकि ऐसा ना, जाके पैर न फटी बीमारी बेका जाने पीर पर आई। किसी को कांटा चुभने का दर्द क्या होता है ये महसूस ना हो तो किसी को इंजेक्शन आज तक ना लगाओ, उसको कोई भी इंजेक्शन लगने में बहुत चुभन होती है, तो वो चुभन कैसी होती है, उसको उसकी भाव भासना नहीं आती। ऐसे ही मोक्ष में सुख है ये बात कहो तो उसको इसकी भाव भासना नहीं आती। तो अब मोक्ष के सुख की भाव भासना के लिए क्या करें कि ले दे करके हम सबके पास वही उपाय है कि जैसा संसार में सुख से अनंत गुणा, बल्कि ये तो उसका उल्टा काम है। क्यों? उसकी तो जाति भिन्न है। मोक्ष का सुख है अतीन्द्रिय, संसार का सुख है इंद्रिय। यहाँ तो समझ लो दुख की अल्पता, कमता को कदाचित सुख कहा है, पर वहाँ तो ऐसा है ही नहीं, वो तो एक्चुअल सुख है, वास्तविक सुख है। तो उसको कैसे समझाया जाए? ये बहुत बड़ी टेक्निकल समस्या समझ लो पूरे शास्त्रों में जिनागम में रही है। इसलिए अब जहाँ जहाँ भी संबर, निर्जरा और मोक्ष की चर्चा सुनेंगे अथवा उस संबर, निर्जरा, मोक्ष के अश्रद्धान संबंधी चर्चा सुनेंगे तो उसका सारांश ये है कि चूंकि आश्रव का निरोध उसका नाम संबर है, और जब वो आश्रवों को नहीं पहचानता तो संबर को क्या पहचानेगा? बंध का अभाव निर्जरा और मोक्ष है, एक देश अभाव निर्जरा और सर्वदेश अभाव मोक्ष है। तो बंध का अभाव संबर और निर्जरा और मोक्ष है, तो जब वो बंध को ही नहीं पहचानता तो उसके अभाव रूप निर्जरा और मोक्ष को कैसे पहचानेगा? इसी तरीके से सारे शास्त्रों में कही गई है, तो हमारे पास भी वही रास्ता है। जिस रास्ते से शास्त्रों में चर्चा की गई है वही चर्चा हम कर सकेंगे, उसी की बात हम कहेंगे। देखो अब अपन बात प्रारंभ करते हैं। इसलिए मैंने भूमिका के संदर्भ में 20 के बाद, क्योंकि इसमें पूरी बात वही आएगी कि जो भी कर रहे हैं तो आश्रव का निषेध संबर है। तो जब आश्रव को के संदर्भ में भूल है तो फिर संबर के संदर्भ में तो भूल हो ही गई ना, बाई डिफॉल्ट हो गई, क्योंकि आश्रव को नहीं पहचानता। जब आश्रव को नहीं पहचानता तो उसका निषेध रूप, अभाव रूप संबर को क्यों पहचाने? आश्रय दुख रूप है, उसको सुख रूप मानता है, और संबर सुख रूप है, उसको दुख रूप मानता है। झगड़ा देखो। तथा आश्रव का अभाव होना सो संबर है। यहीं से स्टार्ट हो गई ना बात। जो आश्रव को यथार्थ न पहचाने उसे संबर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? जैसे किसी के अहितरूप आचरण है, वह उसे अहितरूप भाषित न हो तो उसके अभाव को हितरूप कैसे माने? कि कोई लड़के को कोई गलत आदत लगी, अब वो आदत कब सुधरे? कि आदत सुधरने के लिए जरूरी है कि पहले तो ये माना जाए कि ये दुखदाई है, ये गलत है। गलती मानेगा तो कदाचित सुधरेगी, और गलती नहीं मानेगा तो कई बार होता है ना, जो कोई लोग तम्बाकू खाते हैं, अपने ऑफिस में भी कुछ लोग कभी व्यवहार करते हैं ना, उनसे चर्चा करो। एक आपको पता है सरकार समझ लो 75% हिस्से में उसकी चेतावनी छाप रही है, 25% में उसकी दूसरी चीज़ें छाप रही है, तो सबको नुकसानदेह है, फिर आप क्यों खा रहे? तो तत्काल कहता कि इनको तो हो गया, वे तो नहीं खाते थे, वे तो उबला पानी पीते थे, वे तो प्रासुक पानी पीते थे, तो जो होना वो हो जाएगा। अभी इसका दुरुपयोग है, तथ्य का दुरुपयोग, माने उन्हें वो दुख रूप भाषित होता ही नहीं, और भाषित होता तो वे उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते कि दुख रूप है। क्यों? फिर गलत काम करते हुए कौन ये कहे कि मैं गलती कर रहा हूँ? तो उस गलती को अपने दिमाग से ऐसा एटमॉस्फेयर बना के जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सेम बात
संबर तत्व संबंधी भूल में हम खड़ी कर सकते हैं कि आश्रव तो दुख रूप है, लेकिन आश्रव दुख रूप होने पर भी अब चूंकि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो हमें भला लगता है। तो अब शास्त्रों में तो सामने लिखा, तो फिर क्या, तो फिर उसका हम रास्ता निकालते हैं कि पुण्य आश्रव तो उपयोगी है और पाप आश्रव छोड़ने लायक है। और फिर हम उसके लिए नाना प्रकार के ऐसे कथन निकाल लेते हैं कि पाप तो छूटता है, पुण्य तो छूट जाता है, माने उसको छोड़ना पड़ता है। अपन ने भी ये बात कही थी, छूट जाता है। और फिर कि कुछ भी कहो, शुभोपयोग शुद्धोपयोग के लिए भूमिका तो तैयार करता ही करता है। ऐसे नाना प्रकार के तर्क हम उसके लिए खड़े करके अपने दिमाग में एक जस्टिफिकेशन बना लेते हैं कि शुभाश्रव किसी न किसी रूप से करने योग्य। लेकिन आप गुरुदेव के प्रवचन सुनो, कभी भी उन्होंने उसकी एक्सेप्टेंस को स्वीकार नहीं किया। नास्ति माने नास्ति, तो कोई न कहीं तो साहब होते हैं भूमिका के अनुसार राग आए, ये कह करके उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन वे करने योग्य हैं। कभी उनके शब्दों में आप ये नहीं सुनेंगे कि वे करने योग्य हैं, भले हैं अथवा शुद्धोपयोग के लिए हेतुभूत। ये श्रद्धान का सब्जेक्ट है। तो ऐसे ही यहाँ कि समस्या ये है कि आश्रव को वह अहित रूप नहीं मानता, तो जब आश्रव को अहित रूप नहीं मानता, आश्रव में अहित बुद्धि नहीं है, अथवा अहित बुद्धि नहीं की जगह उल्टी को हित बुद्धि है, तो जब उसको आश्रव में मजा आ रहा है तो फिर उसके विरुद्ध क्यों कहे। अब वो बब्बू जी एक बार वो कहानी सुनाते ना कि वो एक कील चुभ रही, वो पिल्ले को काए कर रहा है और कील चुभी जा रही है कि भैया काए क्यों कर रहा है, कि इसमें एक कुर्सी में कील है वो चुभ रही है, तो उठ के क्यों नहीं जाता कि इतनी भी नहीं चुभ रही। अब इसका क्या जवाब है। ऐसे ही कि संसार दुख रूप है, कि हाँ दुख रूप तो है, लेकिन इतना भी नहीं है। इतना भी नहीं माने क्या, अब ठीक है दुनिया में तो ऐसा ही होता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, सब सुख काहू के ना दिखें, थोड़ा सुख होता है थोड़ा दुख होता है, एडजस्ट करना पड़ता है। हम इस माइंडसेट से आ जाते हैं, है ना, कि ठीक है 4 संयोग अच्छे हैं तो 2 संयोग खराब रहेंगे। रहने को खाना अच्छा मिलेगा तो समझ लो शरीर अच्छा नहीं होगा, शरीर अच्छा होगा तो रहने को घर अच्छा नहीं, माने वो कोई ना कहीं तरीके से हम उसका एक रास्ता एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। माने संसार में दुख है ये बात उसकी फीलिंग में एक्सेप्ट ही नहीं होती, और जब उसकी फीलिंग में संसार में दुख है ये बात एक्सेप्ट नहीं होती, तो मोक्ष में सुख ये बात कैसे एक्सेप्ट होगी। और जब तक मोक्ष में सुख ये बात एक्सेप्ट नहीं होगी तब तक संबंध निद्रा की बात कहाँ खड़ी होगी, कि संबंध निद्रा क्या है, मोक्ष के साधन है, मोक्ष के कारण है। तो मोक्ष के कारण तो जब तक उसको प्रिय नहीं लगेंगे, जब तक मोक्ष प्रिय नहीं लगेगा तब तक मोक्ष के कारण प्रिय नहीं लगेंगे, और जब तक संसार के कारण अप्रिय नहीं लगेंगे तब तक मोक्ष के कारण प्रिय नहीं लगेंगे। इतनी सी बात है। देखो उसके अभाव जैसे जीव की आसव रूप प्रवृत्ति है, इसे अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव रूप संबर को कैसे हित रूप माने। और इसमें सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, मैं कई बार ऐसा सोचने की कोशिश भी करता हूँ ना कि इसमें सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, कि तकलीफ ये है कि जिस चीज को हमें बढ़िया बताना है ना वो हमारे सामने है नहीं। समझाना किसको, कि मिथ्या दृष्टि को। समझा कौन रहा है, कि सब लोग ज्ञानी मुनरा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि वे समझा रहे। अब उनके पास तो है, लेकिन उनके पास वो जो सुख है वे मिथ्या दृष्टि को तो फील करा नहीं सकते, वो तो अपने खुद अनुभव की वस्तु है, तो उसको तो कैसे फील कराएं। और वो जो फीलिंग है वो शब्दों में आती नहीं भाई। अब मैं कहता हूँ जैसे गुरुदेव का एटमॉस्फियर की बात करो, आहा भगवान आत्मा आनंद का विषय ध्रुव का दृष्टि, वो उसके खूब गीत गाएं, लेकिन वे जो फीलिंग में उनके जो आता है और वो जो शब्दों में आता है उस शब्दों से आपको कितना आता है। जैसे ही वे भगवान आत्मा के गीत गाना शुरू करते हैं तो आप उसको किसी न किसी लौकिक वस्तु से रिलेट करके देखते हो, ऐसा आनंद होता हो, क्या करें, ये तकलीफ है। इसलिए वो संबर ख्याल में नहीं आता, और एक बार वो ख्याल में आ जाए और एक बार ख्याल में आती फिर वो दृष्टि से नहीं हटता। क्यों, क्योंकि इतनी बढ़िया चीज़ जब मिल जाएगी तो आदमी घटिया चीज़ के लिए और क्यों जाएगा। वो है ना भक्तंबर में एक काव्य कि अच्छा रहा कि मैंने खारा पानी पहले पी लिया, अथवा जगत के देवी देवताओं को पहले देख लिया। क्यों, क्योंकि फिर तुम जैसे चीज़ों को देख करके मैं उनकी ओर दृष्टि क्यों करता। इसके लिए मैं सबसे बड़ी अवधारणा ये देता हूँ, जो मैं कई बार यहाँ कही भी है, कि कई बार ऐसी एक तख्ती होती है ना, जिस तख्ती में साहब ओम बना है, महावीर भगवान का चित्र बना देखो, और बिंदी 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 बनी रहती हैं। अब हम बहुत देखने की कोशिश करते हैं, हम उसमें ओम दिखता ही नहीं है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे चित्र भी आ गए कि एक चित्र में साहब इसमें 10 जानवर हैं, देखो
और हमें वो दिखता तो पेड़ है और है उसमें 10 जानवरों का कॉम्बिनेशन, नहीं दिखता, दिखता पेड़ है। फिर धीरे 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 आप थोड़ा अटेंशन करो तो आपको अरे ये तो चिड़िया है, नहीं ये तो मोर है, नहीं ये तो ऐसा है, ऐसा दिखे, फिर वो पेड़ गायब हो जाता है, फिर वो पेड़ नहीं दिखता। ऐसे ही कि वो जो चित्र था उसमें आप पहले तो बिंदी बिंदी कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और जैसे ही आपको एक नज़र पड़ती है अरे ओम तो ये है, तो अब उसमें आपको ओम ही ओम दिखता है और कुछ नहीं दिखता। अब वो जितनी बार आपकी नज़र के सामने आता है उसमें बिंदी नहीं दिखती, आपको सीधा ओम दिखने लगता है। क्यों कि एक बार भर वो क्लिक हो जाए फिर तो वो अपने आप वो रास्ता हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि एक बार जिसको अमृत का स्वाद आ जाए वो फिर बाद में नमक क्यों खाए, ऐसी बात है। तो अब समस्या ये है कि संवर तत्व की यथार्थ सिद्धांत कैसे मिटे। मैं टेक्निकल बात पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुश्किल ये है कि संवर तत्व का सिद्धांत कैसे सही हो। तो अब इसका उत्तर जो मैं दे रहा हूँ शायद बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत ना हों कि संवर तत्व के श्रद्धान के लिए अथवा संवर तत्व के सम्यक ज्ञान के लिए आवश्यक यह है कि आश्रव का सही श्रद्धान कर लिया जाए। क्यों? आश्रव का सही श्रद्धान वही संवर का श्रद्धान है। दुख और दुख के कारण, सुख और सुख के कारण, तो आश्रव दुख के कारण, संवर सुख के कारण। तो अगर उसको दुख के कारणों का निर्णय हो गया तो सुख के कारणों का निर्णय तो होगा ही होगा। संवर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? है ना, अस्तित्व है, लेकिन उस आदमी को जिसने महसूस नहीं किया उसको दिखाया नहीं जा सकता। मेरी समस्या ये है, हमें तुम्हें वो चीज बेचनी है जो हमारे पास सामने नहीं है। हम कैटलॉग से दिखा के बेच रहे हैं तुम्हें। अब तुम कहते भाई जब दिखाओ कि नहीं साहब वो तो कैटलॉग से ही पसंद करना पड़ेगा, ऑर्डर तो कंपनी से आएगा। तो आपको कितना डाउट होता है दिमाग में, और वो चीज सामने रखी हो तो आप तत्काल एक्सेप्ट कर ले। तो यही समस्या है कि हमें संवर तत्व को कैटलॉग माने शास्त्र से दिखाना है। आश्रव को तो अनुभव से भी दिखाया, शास्त्र से भी दिखाया। क्यों? क्योंकि उससे परिचय है। और संवर तो कैटलॉग में दिखेगा, तो संवर तत्व की भूल भी कैटलॉग में दिखा रहे। क्यों? क्योंकि जब तक आपने संवर किया नहीं तो उसकी भूल का समझोगे। तो संवर की भूल ये है कि वो मोक्ष को सुखरूप नहीं समझता। तो मोक्ष को सुखरूप नहीं समझता, उसको मोक्ष पता है कि उसको मोक्ष भी नहीं पता। तो जब उसको संवर निद्रा मोक्ष तीनों ही चीज पता नहीं है तो उसकी भूल क्या है? कि भूल ये है कि उसके विरोधी कारणों में उसको विरोधीपना नहीं है, कि आश्रय और बंध में उसको सुख बुद्धि पड़ी है जो इसकी गलती है। देखो पहला पैराग्राफ तो ये हो गया। अब अपन दूसरा पैराग्राफ पढ़ें। तथा अनादि से इस समस्या ऐसा क्यों है कि अनादि से इस जीव को संवर ही हुआ, आश्रय हुआ, संवर हुआ ही नहीं। इसलिए संवर का होना भाषित नहीं होता। भाषित नहीं होता माने उसकी भाव भासना नहीं होती। अब इसके लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण और देता हूं। कोई छोटा लड़का होता है ना, अब थोड़ा उदाहरण ऐसा ही है लेकिन कोई बात नहीं, भाव भासना के लिए देना तो देना ही पड़ेगा। कोई छोटा लड़का हो ना और उसका कोई बड़ा भाई हो या दोस्त हो और उसको किसी के साथ समझ लो प्यार हो, और वो छोटे भाई को समझाने की कोशिश करे, वो समझ में आए नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसको उसकी भाव वासना नहीं है। और जैसे ही वो उस एज में पहुंचता है तो तत्काल उसकी फीलिंग उसको रिलेट कर लेती कि नहीं। क्यों? क्यों? अब उसको भाव वासना हो गई तो उसको अब उसकी वो बात समझने में दिक्कत नहीं है। तो उसको ऐसे भी कहो कि जो लड़की पहले समझ लो होता है ना, छोटे भाई की पोटी साफ करने में, उसका देखभाल करने में गिलानी, लज्जा, शर्म का महसूस करती है, जब वो ही माँ बनती है तो उसमें उसको आनंद क्यों आने लगता है? फिर वो इस बात से करती है कि मेरी ड्यूटी है, फिर वो इस बात से करती है कि मुझे लज्जा आ रही, कोई बात नहीं तो अभी करना तो पड़ेगा, कि अपनेपन के भाव के साथ करती है। तो माँ उसमें अपनेपन के साथ, क्यों? क्योंकि उसमें उसकी अनुभूति जुड़ गई, और पहले वो काम हो रहा था लेकिन अनुभूति नहीं थी। बिल्कुल ऐसी बात संवर के संदर्भ में समझना चाहिए कि जब तक आश्रव से आप निवृत्त नहीं हुए और फिर जो संवर कर रहे हो वो बिल्कुल वो छोटी बच्ची जैसे समझ लो अपने छोटे भाई के लिए सेवा कर रही वैसी है, और आप आश्रव से निवृत्त होकर के संवर का व्यवहार कर रहे तो वो समझ लो माँ बन गई, और अब वो अपने बच्चे के लिए जो कर रही वो वैसी अनुभूति है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से और नहीं कहा जा सकता। देखो अनादि से आश्रय भाव है, संवर हुआ नहीं, इसलिए संवर का भाषित नहीं होता। और गजब, संवर होने पर सुख होता, वो भाषित नहीं होता। हम मुनिराज की जय जयकार करते हैं, मुनिराज तो संवर तत्व है ना,
निर्जरा तत्व हैं। 7 तत्व में अगर मुनिराज को बिठाओ तो काय में आएंगे? संबंध निर्जरा तत्व में आएंगे। अब हम मुनिराज की जब जब स्तुति करते हैं, जब जब भक्ति करते हैं, अथवा जब जब हम मुनिराज की भक्ति करके हम अपने दिमाग में उनकी इमेज लेते हैं अथवा उनका प्रत्यक्ष करते हैं, तो हमें उनका बहुमान किस बात पे आता है? ये विचार करो। उनके जो वे आनंद में 24 घंटे झूल रहे वे रईस आदमी हैं, हमें इस बात का आनंद आता है, इस बात का बहुमान आता है कि इस बात का बहुमान आता है कि वे गरीब आदमी हैं? सोच लो। हमें उनका बहुमान इस बात पे आता है कि देखो कितनी ठंड और कुछ नहीं पहने, इतनी गर्मी और देखो नंगे पैर ऐसी गर्मी जमीन पे चल रहे हैं, कि देखो ऐसी तो गर्मी पड़ रही है और एक ही बार खाते हैं और एक ही बार पीते हैं और उसमें भी अंतराय हो जाए तो बस कुछ नहीं करते। इस हमारे चित्त में बहुमान इस बात का है कि देखो नग्न दिगंबर रहते हैं, देखो धरती पे सोते हैं, देखो जंगल में रहते हैं। अब मैं पूछता हूं कि मुनिराज के स्ट्रक्चर में ये सब है कि नहीं है? ना, उसे इनकार तो नहीं, सब केस लॉन्च करते, अपने हाथ से सारे बाल उखाड़ लेते हैं, स्ट्रक्चर से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये उनका मुनिपना है कि उनका मुनिपना वो है जो वे अंदर में भोग रहे, वो अंदर की रहीसी तो वो है जो उनका असली संबरपना है, जो उनका असली निर्जरापना है, कि अंतरंग के में अस्थि की मस्ती में वे मगन हैं और उस मगनता के कारण बाहर में डिस्टर्बेंस है, जिसको दुनिया डिस्टर्बेंस कह रही, वे तो नहीं कह रहे। अपन को भी होता ना, कोई काम में लगे हो तो फिर अपन को समझ लो दाढ़ी बनाना, बाल बनाना, समझ लो बाहर का व्यवहार व्यवस्थित रखना भूल जाते हैं, और फिर जब वो काम हो जाए तो अपन को अरे यार हमें तो सूरत ऐसी हो गई। ऐसा होता है क्या? नहीं। कि क्यों? क्योंकि कोई दूसरी तरफ का उपयोग की तीव्रता बाकी चीज़ों के उपयोग को हटा देती है, वहाँ से उपयोग हट जाता है। अपने पास भी कोई पर्टिकुलर ऐसे कोई अपने ड्रीम हो, जिस ड्रीम को अपन सक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर बाकी चीज़ों, फिर कोई कहे कि भाई साहब घर में तकलीफ, अरे होने दो अभी बाद में देखेंगे, कि भाई साहब वहाँ ये तकलीफ, कोई बात नहीं बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग उधर लगता है। ऐसे ही मुनिराज का जीवन वो शुद्धोपयोग है, मुनिराज का जीवन वो आनंद है। जीवन मुनिराज का मुनित्व वो आनंद को गगरी भर भर के पीना जैसा है। तो वो तो हमें फील में ही नहीं आता, दूर दूर से भी कल्पना में नहीं आता। और फिर हमें कल्पना में क्या आता? हम अपने जो मुनिराजों की जो चित्र लगे ना, इनकी भी चर्चा करते हैं तो कैसी करते हैं? तो तुम्हारे जी कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। मतलब हमारी दृष्टि इस पे ही जा रही है कि देखो उनको स्यालनी खा गई, कितनी कष्ट सहे, उनको अग्नि के आभूषण लाद दिए, वे जल गए, उफ नहीं करी, कितना बर्दाश्त किया। माने दुख को सहने की ताकत हम मुनिपना महसूस करते हैं। ये मैं कह रहा हूं बिल्कुल उल्टी बात है। दुख को सहन करना ये मुनिपना नहीं है। अगर दुख महसूस होए तो फिर मुनिपना क्या है? टोडरमल जी ने इसी 7वें अध्याय में लिखा कि परद्रव्य के संयोग का त्याग इसलिए नहीं करते कि परद्रव्य बुरे हैं, ये तो द्वेष बुद्धि से त्याग हो गया। तो फिर क्यों करते हैं? कि इसलिए करते हैं कि उनसे कुछ प्रयोजन नहीं है, और शरीर तो उनके लिए परद्रव्य हो गया। जो एक दिन अपन ने और कही थी ना कि उसमें उसकी अनुभूति इतनी गहरी हो गई कि जिस प्रकार से उसको खराब करने से कुछ नहीं बिगड़ता, कोई फीलिंग नहीं आती, ऐसा इसके खराब होने से उनको कोई फीलिंग नहीं आती। इतनी परत्व की अनुभूति गहरी हो गई, उसका नाम मुनिपना है। और वो काय से हो गई कि वो केवल परत्व की अनुभूति गहरी हो गई ऐसा नहीं, उसके लिए अस्थि ये है कि आत्मा की अनुभूति इतनी गहरी हो गई कि उससे परत्व की अनुभूति डेवलप हुई है। माने अस्थि के साथ नास्ति आई है, अकेली नास्ति नहीं है। स्वभाव को ग्रहण किया है तो परभाव अपने आप छूट गए। ऐसा नहीं है कि परभाव बुरे इसलिए छोड़ दो और हवा में लटक गए। देखो ये है ना, मैं इस पर अब बहुत बोलने का विचार आता है कि संवर होने पर सुख होता है, वो भाषित नहीं होता। माने मुनिराज को देख करके भी हमें कहाँ दिखता है कि वे सुखी आदमी है। हमें तो वो सहनशील दिखाई देते हैं, हमें समतावान दिखाई देते हैं, लेकिन सुखी कहाँ दिखाई देते हैं? और कदाचित सुखी दिखाई भी देते हैं ना, तो पता कैसे दिखाई देते हैं? कि इनको मोक्ष मिलेगा, अभी तो बहुत दुखी है, खाने नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है। एक एवरेज आदमी की थॉट देखो आप, बेचारे। अब ये यद्यपि कोई मुंह से कहता नहीं है, लेकिन
हमारे चित्त में उनके प्रति जो बहुमान है ना, वो उनकी साधना के लिए। साधना माने दुख सहने की हिम्मत, भूखे रहने की हिम्मत, नंगे रहने की हिम्मत, केस लॉन्च करने की हिम्मत, जमीन पे सोने की हिम्मत, माने उनके जो भी व्यवहार है इसके लिए धन्य है। तो उसके लिए धन्य नहीं कि है, उसके लिए भी धन्य है, लेकिन वो मुनिपना नहीं है। असली मुनिपना तो अंतरंग में अपनी, कहते हैं अस्थि की मस्ती में मस्त हो जाना है असली मुनिपना। और जब वो अस्थि की मस्ती में मस्त हो गए तो बाहर में ये सब होता है, उसमें क्या बात है। कैसा बड़े बस राजा साहब आए, उनने आंख उठा के नहीं देखो, ओ महा भगवान की जय, महा एक क्या कौन से महाराज की जय। अरे आंख उठा के नहीं देखो तो अरे आंख उठा नहीं देखने की फुर्सत नहीं है, इसलिए कोई मैं मुनिराज हूं इसलिए मैं आंख उठा के देखूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। पर हमारा तो थोड़ा वैसे ही चलता है। संबर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वो भाषित नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दुख दुख जैसा दिखता ही नहीं है, और दिखता भी तो हमें मान के एक्सेप्ट कर लिए कि भैया ऐसे ही रहेगी दुनिया, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। आश्रव को हमने एक्सेप्ट कर लिया, भाषित नहीं होता। इसलिए आश्रव का तो संबर करता नहीं। कितनी बढ़िया बात, आश्रव का संवार नहीं करता। कि आश्रव क्या है? कि आश्रव है मिथ्यात्व कसाई के भाव, और अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय करता है, परंतु वे आधी नहीं व्यथा खेद खिन्न होते। तो संबर के नाम पे ये करता है। ये 7वें अध्याय में जब व्यवहाराभासी की चर्चा आएगी ना, तो उसमें जब संबर और निर्जरा की चर्चा आएगी, तो संबर निर्जरा की चर्चा करते समय टोडरमल जी साहब वहाँ बहुत विस्तार के साथ इसको कहेंगे कि वो है ना सब गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री, कि ये संबर काय से होता है, कि इनसे होता है। तो फिर भी उसको एक एक को एनालिसिस करेंगे कि गुप्ती से होता है ना, तो गुप्ती किसका नाम? कि गुप्ती मन वचन काय की चेष्टा को रोकने का नाम गुप्ती है। ऐसा करके मन वचन काय की चेष्टा को तो रोकता है, लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं होना, ये असली गुप्ती है जो स्वरूप में स्थिति रूप है, उसको नहीं पहचानता। ये उसकी गुप्ती तत्व संबंधी भूल है। समझ लो, संबर तत्व में गुप्ती संबंधी भूल है। कि परिचय जय, कि कष्ट सहने को परिचय कहता है, इसलिए कष्ट सहने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में इसका नाम परिचय है। वो उसमें कई आप पढ़ना, जब अपन भी जब चर्चा के क्रम में आएंगे तो वहाँ देखना आप कितना विस्तार के साथ। तो माने उसकी जो एक्सटर्नल बॉडी है, उसकी जो बहिरंग क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को तो देखता है, लेकिन उन क्रियाओं में जो अंतरंग वस्तु है, उसमें जो अंतरंग मजा है, उस मजे की फीलिंग नहीं करता है। ये उसकी संबर तत्व संबंधी भूल है। देखो, अन्य पदार्थों को दुखदायी मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। बस वही बात आ गई। जिस प्रकार से आश्रव में, उसी प्रकार माने उपसंगार तो सब में एक सा है कि दुखदायक थे खुद के कसाय परिणाम को, खुद के कसाय परिणाम को दुखदायक नहीं मानता, परद्रव्य को दुख का कारण मानता है और उनको ठीक करने की कोशिश करता है, और वे ठीक होते नहीं, वृथा खेद खिन्न होता है। ऐसी संबर में कि सुखदायक तो है अंतरंग परिणाम, अथवा असली दुखदायक तो है वो मिथ्या तो कसाय, उनका तो संबर करता नहीं, और संबर के नाम पे अन्य बाहर की वस्तुओं का संबर करने की कोशिश करता है जो इसके कंट्रोल में होते नहीं, और व्यथा खेद खिन्न। तो संबर करके भी खेद खिन्न हुआ, जबकि संबर का फल तो सुख था। भाई संसार का फल दुख और मोक्ष का फल सुख। तो जब मोक्ष का फल सुख, तो उसके कारण कैसे? कि उसके कारण भी सुख रूप है। तो संबर निद्रा कैसी है? कि सुख रूप है। तो संबर निद्रा को करने में उसको सुख की फीलिंग आई कि कष्ट की फीलिंग आई? मैंने सहनशीलता बढ़ानी पड़ी कि आनंद आया? इसका नाम संबर। और यही बात लगभग निर्जरा में कही। क्यों? क्योंकि बंध के एक देश अभाव का नाम निर्जरा, इसलिए अपन उसको भी एक साथ कर ले कि बंध का एक देश अभाव, उसका नाम निर्जरा। और वो बंध क्या है? कि उदय के परिणाम में समता रखना। और क्यों समता रखना? इसलिए नहीं कि मेरे कंट्रोल में नहीं, इसलिए रखना कि परद्रव्य मेरे सुख दुख के कारण है ही नहीं। सुखी दुखी तो मैं अपने मिथ्या तो कसाय भाव से हूं, नहीं तो परद्रव्य कितनी कुछ कैसा अनुकूल प्रतिकूल होता रहे, उसमें सुख दुख होता ही नहीं। वास्तव में परद्रव्य को अनुकूल प्रतिकूल कहना कसाय के एंगल से कथन करना है। तुम मेरे लिए अनुकूल क्या प्रतिकूल, ये कथन कसाय के एंगल से किया गया कथन है। वास्तव में तो तुम हो, हम हैं, हमारा तुमसे क्या रिलेशन है?
लेकिन नहीं, तुम हो तो अनुकूल है, ये नहीं हो तो अनुकूल है, ये हो तो प्रतिकूल है, ये सब क्या है? ये कसाई के एंगल से किया गया कथन है। देखो अब निर्जरा को पढ़ते हैं, पहले इसको हम उपसंहार कर दें। इस प्रकार संवर तत्व का यथार्थ ज्ञान होने पर यथार्थ श्रद्धान होता है। निर्जरा तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धा तथा बंध का एक देश, बिल्कुल डिट्टो वही बात जो ऊपर के पैराग्राफ में, तथा बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। जो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? जैसे देखो उदाहरण कितना बढ़िया दिया। भक्षण किए हुए विषादिक से दुख का होना न जाने तो उसे नष्ट करने के उपाय को भला, जहर खा के मर जाएंगे ऐसा नहीं माने तो उसको दूर करने की चेष्टा क्यों करे? ये उदाहरण दे रहे, माने बंद जहर खाने जैसा है और सबको उसमें ही मजा आता है। देखो असाता का उदय तो सबको दुख देता है, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। असाता का उदय तो सबको दुख देता है, साता का उदय कितनों को दुख देता है? सबको देता है दुख। बोलो साता का उदय किसको दुख देता है? कि साता का उदय तो सबको मजा देता है, यही तो भूल है कि असाता का उदय शरीर में वेदना हो गई तो हमें बहुत परेशानी है, हाय राम क्या करूं, मर गया, कौन से भगवान के पास जाऊं जाके वे ठीक कर देवे। ये तो सबको समझ में आता है, लेकिन शरीर में कुछ नहीं हुआ मैं छोड़ा और जी का है जी बंध तत्व संबंधी भूल। क्यों? इसका अच्छा होना इससे भी मेरा कुछ लेना देना नहीं है और इसका बुरा होना इससे भी मेरा कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परद्रव्य है। परद्रव्य के होने या ना होने से मेरे होने या ना होने का कोई संबंध नहीं है। और ऐसा ज्ञान हो तो समता पैदा होती है, ऐसा ज्ञान हो तो संवर और निर्जरा पैदा होती है। देखो बंध का एक देश अभाव सो बंध को यथार्थ ना पहचानो से निर्जरा का जैसे भक्ष, ये हो गया उदाहरण। उसी प्रकार बंध रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने तो उसकी निर्जरा के उपायों को भला कैसे जाने? बंध ही को नहीं समझता तो बंध के अभाव रूप निर्जरा को अच्छा कैसे समझेगा? तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं और उनमें दुख के कारणभूत शक्ति उनका भी ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल ऊपर के पैराग्राफ जैसा। इसलिए अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है, बिल्कुल वही डिट्टो बात। परंतु वे अपने अधीन नहीं तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोग आदि कार्य बनते हैं तो भी कर्म के अनुसार बनते हैं, इसलिए उनका उपाय करके व्यथा ही खेद खिन्न होता है, खेद करता है। इस प्रकार निर्जरा तत्व का यथार्थ ज्ञान होने पर यथार्थ श्रद्धान, माने जो बात संवर तत्व के संदर्भ में कही गई वही बात सारी निर्जरा के संदर्भ में भी समझ लेनी चाहिए। मोक्ष तत्व और कर लें। हाँ देखो अब बिल्कुल वही बात मोक्ष तत्व के संदर्भ में भी, क्योंकि मैं तीनों को एक साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तीनों का प्रसंग एक साथ जुड़ता है। और आज हमने संवर निर्जरा करी, फिर मोक्ष तो कल फिर आपको वो बात पूरी लिंक अप करनी पड़ेगी, तो अपन एक ही शॉट में पूरी बात निपटा लें। तथा सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। अब यहां कर्म के बंध के अभाव की तरफ से संवर किसका नाम? कि उनका निरोध, आश्रव का निरोध, और उनका बंध का एक देश अभाव निर्जरा और सर्वथा अभाव मोक्ष। तथा जो बंध तथा बंध जनित सर्व दुखों को ना पहचान, बिल्कुल वही पैटर्न, न पहचाने उसको मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? जैसे ये उदाहरण भी कितना बढ़िया दिया, जैसे किसी को रोग है, बस रोग को तथा रोग जनित दुख को न जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला माने। अब देखो इसके लिए मैं एक उदाहरण ही देता हूं, मैंने इसी उदाहरण को डेवलप करने की कोशिश करता हूं, तो मैं पे खड़ा कर लेता हूं। खांसी हुई ऐसे, अब मुझे नाम भी ख्याल में, मैं नाम नहीं बोलता हूँ। ऐसे अपने कई कुछ लोग हैं ना जिनको थोड़ा सी बात करो खांसी आ जाती, थोड़ी सी दिखाओ ना, वैसा बहुत दिखाया कुछ नहीं होता, उन्हें एक्सेप्ट कर ली, वो उनकी स्वभावभूत क्रिया हो गई, अब उन्हें वो परेशान नहीं करती। क्यों? वे उसके साथ रहना सीख गए। ऐसे संसार में कर्म के उदय में जो भी स्थितियां बनी वो उसके साथ यूज्ड टू हो गया, उसको तो ये लगता है ऐसा ही दुनिया है। अब मुझे इसमें जितना गहराई से समझ लो समझ में आता है ना, उतना मैं कहने के लिए समर्थ नहीं होता हूँ। समस्या क्या है कि हमने संसार का स्वरूप ही ये समझ लिया है।
हमें संसार में वो दुख की अनुभूति दिखाई देती ही नहीं है। हम तो ये समझते ऐसे ही रहती दुनिया, ऐसे ही रहती है, ऐसे ही होता है सब कुछ, ऐसे ही चलता है सब, ऐसे ही चलता है, और ऐसे ही चलता है इसलिए हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। हर चीज़ को एक्सेप्ट, ठीक है भैया, घर अनुकूल बन गया बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलता है, प्रतिकूल बन गया ऐसे ही चलता है। और भी इसमें एक बात कि जब कोई चीज़ अनुकूल होना तो ऐसे ही चलता नहीं सोचता, जब प्रतिकूल होना तो ऐसे ही सोचता है। व्यापार अच्छा चले तो फिर ऐसा सोचता है कि ऐसे ही चलता है, तो मैंने चलाया। और जब व्यापार खराब हो तो अरे भैया दुनिया में तो ऐसा ही होता है, 4 काम करो तो 1 काम में घाटा होता है, 2 काम में मुनाफा होता है, इसका पैसा उसमें, ऐसे ही होता है, उसमें वो ऐसे ही सोचता है। माने पूरी बात का उपसंहार ये है कि संसार में दुखपना उसे ख्याल में आए तो वो दुख से हटने की कोशिश करे, और दुखपना ख्याल में कब आए कि जब उसके विरोधी वो सुखपना ध्यान में आए। तो ये वास्तव में बिल्कुल ऐसी बात है कि हमने गुड़ खाया है, तुमने खाया नहीं है, और हमें तुम्हें समझाना है। अब मैं कैसे समझाऊं? नींबू खट्टा होता है, हमें उस आदमी को समझाना जो नींबू को जानता नहीं है। अब कैसे समझाऊं? बहुत खट्टा होता है, सिट्रिक एसिड से भी खट्टा होता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा कितनी बातें करो, कितना समझ में आएगा? नहीं आएगा। और नींबू की 1 बूंद उसकी जीभ पे रखो तो बोलो समझ में आ गया कि नहीं कि खट्टा क्या होता है। ठीक है, अब देखना आगे की बात। अब उसको नींबू खट्टा समझ में आ गए तो ठीक, अब आगे कभी नींबू की चर्चा हो तो उसका दांत खट्टा हो जाता है। वो स्वाद कहां से आ गया? कि वो स्वाद अनुभूति से आ गया। ऐसे ही एक बार शास्त्र के अनुसार आगम के कहने से, आगम के अनुसार श्रद्धा को स्वीकार करके ये मान लो कि ये मैं हूं और यही मैं सुखी होने का अधिकरण हूं। माने 7 तत्व का यथार्थ स्वरूप आगम के अनुसार जान करके अपने को जान लो, और एक बार अपनापन ख्याल में आया फिर किसी की जरूरत नहीं है। फिर तो वो कहते हैं ना, लपकी गाय गुलेंदो खाए, बार-बार मोहब्बत कि फिर तो वो बार-बार उसके चित्त में वही धुन, वही व्यवहार, वही जीवन उसके जीवन में सत्य होगा। मैं सवेरे ही सोच रहा था कि जो आदमी जिस प्रोफेशन को अपनाता है ना उसको उसकी अच्छाई दिखती है, और जो आदमी जिस प्रोफेशन को नहीं अपनाता ना उसको उसकी बुराई दिखती है। क्यों? अगर ये ना हो तो उसके बिना वो करे कैसे? डॉक्टर अच्छा है, अब अच्छे डॉक्टर को डॉक्टरी प्रोफेशन की जो अच्छाई है ना वो दिखाई देती है। समझ लो सेवा का अवसर है, जो व्हाटएवर, उसकी भी तो अच्छाई की कोई लॉजिक है, वो दिखाई देते हैं। और जो डॉक्टर नहीं है, का 24 घंटे इन्फेक्शन में रहते हैं, अस्पताल में मुंह मारते हैं, रोते रोते लोगों को देखते हैं, उसको ये दिखाई देता है। अब जो पुलिस वाला है, अब पुलिस वाले को, कि जो पुलिस वाला उसको ये दिखाई देता है कि इस प्रोफेशन की अच्छाई क्या है, और जो उस प्रोफेशन में नहीं है उसको ये दिखाई देता है 24 घंटे गुंडे मवालियों के साथ रहना पड़ता है। आखिरकार गुंडे गुंडों की भाषा में समझते हैं, फिर हमें भी अपना व्यवहार वैसा ही करना पड़ता है। धीरे धीरे हमारी हैबिट भी, हमारा थॉट प्रोसेस भी वैसे ही होने लगता है, हमें वो दिखता है। क्यों? अगर ऐसा ना दिखे तो उसके बिना सक्सेस नहीं होती। हम तो विद्वान हैं, समझ लो, अपन इस प्रोफेशन में ऐसा समझो, तो अपन को क्या दिखाई देता है इसमें कि क्या पागलपन में लगे हैं, सबसे अच्छा काम तो ये है। समस्या ये है कि अब जब हम ये बात अच्छा कहते हैं तो उस बात को इसी समझाता था, हर आदमी को अपना काम अच्छा दिखाई देता है। तो ये कह करके जो असली अच्छा काम है वो भी गौण हो जाता है। क्यों? वो भी सब चूंकि इनका काम शास्त्र की चर्चा करना है, इसलिए उनको शास्त्र की चर्चा करना अच्छा दिखाई देता है। स्वाध्याय अच्छा है ये कहना इनको दिखाई देता है। अभी कौन समझा है कि ये बेसिक में अच्छा है? सेम बिल्कुल ऐसी कि जब तक वो उसकी फीलिंग में नहीं वो बात उतरेगी तब तक वो काम नहीं होगा। और फीलिंग में कैसे उतरे? कि फीलिंग में तो आखिरकार हमें पहली बार किसी न किसी के बात मान करके ही चलना पड़ेगा। छोटे बच्चे को है, आप खूब पढ़ाने की कोशिश करो, वो अपने मन से पढ़ता है, आखिरकार डंडे से पढ़ता है। मम्मी जिद करके, भले वो आज से 20 साल बाद फिर वो उस बात को फील करता है कि हाँ यार पढ़ना बहुत ज़रूरी था, पर वो 20 साल बाद जो फीलिंग आई वो समझ लो 6वें साल में नहीं होती। 6वें साल में तो उसको भारभूत दिखता है, लेकिन तो भी भारभूत समझ के भी पढ़े तो 20 साल बाद वो पढ़ने के लायक बनता है, योग्य होता है, तो उसकी फीलिंग बात है हाँ बढ़िया था। सेम बात यहाँ
कि एक बार गुरु के कहने से, परंपरा गुरु के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, आगम के आश्रय से हमें ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इससे बढ़िया कोई मार्ग नहीं है। और फिर जब एक बार आपकी अनुभूति में ऊँची जाएगी तो आनंद आए बिना रहे। सम्यक दर्शन की प्रोसेस देशनालब्धि का है। देशनालब्धि किसका नाम है? देशनालब्धि इसी बात का तो नाम है कि हमने जो चीज़ महसूस की तुम भी भैया वही महसूस करो। देखो जैसे कहते हैं ना, तुम्हें कोई नया फ़ोन खरीदना हो और मान लो कदाचित यही फ़ोन खरीदने की बात चली तो हमसे आके क्या पूछते हो, भाई साहब फ़ोन कैसा है? और मैं क्या कहता हूँ, अच्छा है। तो तुम्हारे मन में उसको खरीदने का भाव आता है और मैं कहता हूँ नहीं ये बेकार है। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग में रिव्यू का क्यों महत्व है? कि साहब कितने रिव्यू हैं इस बात को खरीदने के? कि साहब 10 लोगों के रिव्यू तो ये हैं कि अच्छा है और 1-2 लोगों के रिव्यू ये हैं कि खराब है। उसके आधार से आप अपना माइंड मेकअप करते हो ना, इसका नाम है देशनालब्धि। ये देशनालब्धि है कि हमने देव शास्त्र गुरु के अनुशासन में रह करके ये सीखा कि मेरा आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। सुखी होना हो तो मैं अपने आत्मा को एक्सेप्ट करूं, मैं मेरे को एक्सेप्ट करूं तो सुखी होऊंगा। अनादिकाल से आज तक यह जीव अपने को अनुभूति नहीं दे रहा है, अपने को अपना महसूस नहीं कर रहा है, इसलिए दुखी है। ये देशनालब्धि। और फिर जब ये बात फीलिंग में उतरे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। चलो ये ना, किसी को रोग है, वह उस रोग को तथा रोग जनित दुख को न जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला माने। कि कोई आदमी ना पैदा होती उसने इसको, बड़े दादा इसमें कई बार कहते थे, बड़े दादा की उदाहरण था, हाँ, कि उनकी नज़र कमज़ोर थी। वो पढ़े तो बोर्ड पर उन्हें अच्छा दिखाई नहीं दे। अच्छा बहुत दिन बाद जब उनकी आंखों की जांच हुई और उन्हें एक बड़ा नंबर आया और फिर उन्होंने चश्मा लगा के देखा तो उन्हें केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो गया माने अरे ये तो इतना बढ़िया दिखता है, हम तो ऐसा समझते थे ऐसे ही दिखता है। क्यों? उन्हें डेवन से समझ लो, उन्हें जब से लिखावट हुई, जब से उन्हें वो धुंधला धुंधला दिखे तो उनके दिमाग में क्या सेट हो गया कि ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही होता है। ये कब बदला भ्रम? कि जब उसका अपोजिट एक्शन आया। जैसे उन्होंने चश्मा लगा के और ये यार ये तो एकदम साफ दिखता है। तो साफ दिखना साफ होता है, ये कब ध्यान में आया? कि जब वो चश्मा लगाया। ऐसे ही ये जीव अनादिकाल से आत्मा को देखा ही नहीं, तो उसने अनादिकाल से तो विषयों को देखा है, अनादिकाल से तो संयोगों को देखा है, किसी ना किसी शरीर को ये मैं ऐसा ही देखा है। इसलिए जो वस्तु दिखती है उसमें मैं पना करता है तो उसको लगता है कि दुनिया का स्वरूप तो ऐसा ही है। फिर एक दिन कोई आंखों के डॉक्टर के पास जाए और वो चेक करके बता के ठीक करे। देशनालब्धि गुरु के पास आए, समझ लो 6 ऑप्शन विशुद्धि से देशना, और वहां आए और फिर वे बताएं कि अरे भोंदू तू काय में पड़ा है, तू गोबर को मिठाई समझ रहा है। हम तो इसको ही मिठाई समझते थे, अब तुम समझते तो हम क्या करें, हम दिखा रहे तुम्हें असली मिठाई क्या। हाँ, और फिर कोई आदमी उग्र पुरुषार्थ करे, वो प्रायोगकरण, और फिर उसको अपना आत्मा अनुभूत हो जाए, मोक्ष मार्ग खुल गया। कैसे भला माने? उसी प्रकार इसके कर्म बंधन है। उस बंधन को तथा बंध जनित दुख को न जाने तो सर्वथा बंध के अभाव को भला कैसे जाने? एक्सेप्ट ही कर लिया, मैंने वो ऐसी जिंदगी चलती है, ऐसा मान लिया। तथा इस जीवों को कर्मों का और उनकी शक्ति का बिल्कुल डिट्टो पिछला पैराग्राफ, बस केवल वहाँ बंध के एंगल से बात थी, यहाँ समझ लो वहाँ निर्जरा के एंगल से बात थी या मोक्ष के एंगल से बात है। इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थ को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है, तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुख दूर होने का कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा सुखी होना है। क्या जानता है? सुखी होने के लिए क्या उपाय करता है? संयोगों को जुटाना। ये क्या है? ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सब तेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तो तेरे उदय के कंट्रोल का विषय है। यह व्यथाई खेद करता है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का यथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण जीवादि 7 तत्वों का जो कि प्रयोजन भूत हैं उनका अयथार्थ श्रद्धान, इस 7 तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान की बात अपन ने की, पुण्य पाठ की बात और उसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।